हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आई हूँ 12th का चैप्टर द एनिमी। एनिमी जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, एनिमी का मतलब दुश्मन। तो ये स्टोरी है एक दुश्मन के साथ हमारा ट्रीटमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए। डॉक्टर के लिए जो एक पर्सन है वो उसका दुश्मन है, चाहे वो उसको एज दुश्मन एज एनिमी लेगा या फिर एज पेशेंट लेगा। तो ये सारी स्टोरी उसी के बारे में बताती है। अब क्या है कि जो डॉक्टर सदाओ होकी हैं वो कहाँ है, एक कोस्टल एरिया में रहते थे। जापान के जो है, जापान के रहने वाले थे और जो सी साइड है उधर समुद्र की तरफ उधर रहते होते थे। उन्हें काफ़ी टाइम हो गया था अपनी प्रैक्टिस करते हुए, और वो अपने फादर के इकलौते बेटे थे। उनके फादर ने बहुत मुश्किल से उन्हें पढ़ाया था, डॉक्टर बनाया था। तो उसके फादर के लिए उसका बेटा जो है वो चीफ कंसर्न था। वो उसकी पढ़ाई के लिए जो है बहुत कुछ करना चाहते थे। तो ऐसा ही डॉक्टर सदाओ ने भी उनकी सारी उम्मीदों पर जो है पूरा उतरे। वो अच्छे से स्टडी की, सर्जरी मेडिसिन इन सब की स्टडी की, और साइंटिस्ट भी काफ़ी उन्होंने डिस्कवरीज वगैरह में भी अपना सारा कंट्रीब्यूशन दिया। तो वो काफ़ी अच्छे से जो है अपना जो है योगदान दे रहे थे। अब क्या है कि जो उसके फादर है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे। तो वो उसकी मैरिज को लेकर भी कंसर्न थे। वो चाहते थे कि जो लड़की है जिसके साथ डॉक्टर सदाओ की शादी हो वो भी प्रॉपर जो जापानीज जो बैकग्राउंड है उसी से बिलोंग करती है। उसके लिए लड़की का जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत मैटर करता था। ऐसा नहीं था कि जो लड़की है वो जैसे अमेरिका में पढ़ने गए हैं डॉक्टर सदाओ, तो वहाँ पर उसमें उस टाइप की कोई लड़की, उस कंट्री की कोई लड़की आ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो वो भी जो डॉक्टर सदाओ को जिस लड़की से प्यार हुआ वो हुआ तो अमेरिका में, लेकिन वो लड़की बिल्कुल जापानीज थी। हना नाम था और वो काफ़ी अच्छी थी और बिल्कुल उसके साथ परफेक्टली मैच हो रही थी डॉक्टर सदाओ के साथ। अब वो जापानीज तौर तरीके सब कुछ उसे पता था, जापानीज कल्चर का, जापानीज जो क्लोथिंग है उसकी सारी ड्रेसेस सब कुछ वैसे ही होता था। तो दोनों में काफ़ी अच्छी जो है बॉन्डिंग जो है वो चल रही थी। अब एक दिन क्या होता है कि कोई अनवांटेड गेस्ट उनके घर में आ जाता है। वो अपना समुद्र किनारे बैठे होते हैं, तो वहाँ पर वो क्या देखते हैं कि बहुत ही वुंडेड कोई पर्सन जो है वो वहाँ पर एकदम से आकर समुद्र किनारे आकर अधमरी हालत में पड़ा हुआ है। कि जैसे ऐसा लगता है कि इसको अभी के अभी ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ये अभी के अभी मर जाएगा। अब डॉक्टर सदाओ को पहले तो लगा कि इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पता नहीं ये कौन पर्सन है, पता नहीं ये हमारा कोई फ्रेंड है या एनिमी है, पता नहीं क्या करना चाहिए। तो इसको लेकर काफ़ी दोनों में डॉक्टर सदाओ और हना में काफ़ी बहसबाजी होती रही, काफ़ी कुछ होता रहा। फिर उन्हें याद आया, डॉक्टर सदाओ को लगा नहीं, बीइंग अ डॉक्टर, कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं कि ये पर्सन कौन है क्या है। लेकिन मेरे सामने क्या पर्सन पड़ा है, एक पेशेंट है वो जो कि बहुत वुंडेड है, जिसको अभी ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ये मर जाएगा। इसलिए डॉक्टर सदाओ ने उसका इलाज करना ही ठीक समझा। फिर आगे जब उन्होंने देखा उसकी ड्रेस को लेकर, उसकी जो फेस अपीयरेंस था, जो उसका जो भी अपीयरेंस था, कैसा वो दिखता था, किस तरह की ड्रेस पहनी हुई थी, किस तरह की जो चीज़ें हैं जो उसके पास मिली थी, उससे काफ़ी ये पता चल गया था कि वो जो पर्सन है वो यूएस नेवी का कोई मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। तो वो कोई प्रिजनर था जो कि शायद भागकर, शायद जख्मी होकर, शायद गिर कर, कैसे भी करके यहाँ तक पहुँच गया था। अब इस बात को लेकर दोनों ही जो कपल के जो दोनों लोग हैं, सदाओ और हना, इन दोनों में झगड़ा होने लगा कि इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो फिर एंड में क्या बात हो जाती है कि चलो हम ले चलते हैं, कुछ थोड़ा बहुत इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो फिर देखेंगे कि इसके साथ आगे क्या करना है। तो वो दोनों उठाकर उसको अपने साथ में ले आए। अब जब दोनों में ही बातें होने लगी, अब उनके घर में जो सर्वेंट्स थे वो लोग, उन्होंने भी उसके जो है वो भी अगेंस्ट हो गए। वो कहने लगे कि इस तरह का जो पर्सन है वो हम उसका ट्रीटमेंट हम क्यों करें। जब उन्हें कहा गया कि इसको क्लीन करो या इसके लिए कुछ लाओ, सभी सर्वेंट्स उनके अगेंस्ट हो गए। वो कहते हम तो आपका घर छोड़कर जा रहे हैं, हम इसको नहीं देखेंगे। तो सभी जो जो भी कुक थे, जो बच्चों को देखती थी, और जो सभी लोग थे, जो भी सर्वेंट्स थे, वो सभी लोग जो है अगेंस्ट होकर उनको जो है बाय कहकर चले गए। वो कहते कि तो वो जो हना को मेड कहने लगी कि आप बच्चों को संभाल लोगे, अगर उन्हें याद आई तो मैं उनसे मिल सकती हूँ। तो वो कहते कि हाँ, तुम आकर मिल सकती हो। तो इस तरह से क्लैशेस काफ़ी होने लगे उनके घर में, काफ़ी जो ओपिनियन डिफरेंसेस है वो होने लगे। जो जैसे 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 करके क्या हो रहा था कि उसका ट्रीटमेंट होने लग गया जो वॉन्टेड पर्सन था। अब क्या है कि जो बीइंग अ डॉक्टर, डॉक्टर सदाओ को लगा कि
इसका ट्रीटमेंट तो पर्सन का बहुत मस्ट है, नहीं तो ये मर जाएगा। तो उसका ट्रीटमेंट होने लगा, जैसे जैसे करके थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट जैसे भी करके उन्होंने सामान गैदर किया, अपनी हिम्मत जुटाई, उसके अंदर से जो गोली निकाल ली, उसको वॉश किया, तो किसी भी तरह करके वो उसका ट्रीटमेंट करने लगे। और इस तरह से थोड़ा बहुत उसकी हालत में, थोड़ी बहुत वो कॉन्शियसनेस में, थोड़ा बहुत उसकी हालत में सुधार आने लगा। अब उसकी हालत में सुधार आने लगा, तो जब उसको थोड़ा बहुत ध्यान आया, तो वो को एकदम से जब उठा, तो वो लगा, उसे लगा कि मैं ये कहाँ पहुँच गया हूँ। तो उसने पूछा कि आप लोग कौन हो, मैं यहाँ कैसे आया, आप लोग मेरे साथ क्या करने लगे हो। तो वो बहुत हैरान था कि ये लोग अब मेरे साथ पता नहीं क्या करेंगे। तो डॉक्टर लोग कहने लगे कि आप इतना वो घबराइए मत, हम आपके साथ कुछ नहीं कर रहे, जस्ट आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जैसा ही आपके ट्रीटमेंट हो जाएगा वैसे ही आपको छोड़ देंगे, अभी आप इस हालत में नहीं हो कि आप अपने आप से जा सको। तो ऐसे करके धीरे धीरे उसका ट्रीटमेंट होने लगा, और एक हफ्ते में उसकी हालत में काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है वो हो गई थी। तो अब सेवन्थ स्टेज जब था, तो उस टाइम दो चीज़ें जो है हैपन हुई, दो बातें घटित हुई। सेवन्थ डे दो बातें क्या हुई कि अब उन्होंने देखा कि काम जो है घर का वो वैसे ही पड़ा है, घर को क्लीन नहीं किया गया और खाना भी नहीं बना। इसका मतलब ये था कि जो सर्वेंट्स हैं वो छोड़कर जा रहे हैं, वो अपना उन्होंने अपना सामान बांध लिया और वो छोड़कर जा रहे हैं। अब थोड़ा इमोशनल सीन बन गया, इधर से ये भी रो रहे हैं, उधर से वो भी रो रहे हैं। तो अब लेकिन उनको, हना को पता चल गया था कि अब काम मुझे ही करना है, तो वो अपना पेशेंटली जो है काम करती रही, और जो सर्वेंट्स है वो घर छोड़कर चले गए। अब सेकंड थिंग क्या हैपन हुई कि उस टाइम में अचानक से उन्हें जो है उनका घर जो है नोक हुआ। वो देखने लगे कि पता नहीं कौन है जो इस टाइम पे ठंड में आए हैं घर पे। तो देखने लगे कि बाहर कोई मैसेंजर था जो ऑफिशियल यूनिफॉर्म में था। तो उन्हें लगा कि शायद किसी को पता चल गया, सर्वेंट्स ने जाकर बाहर बता दिया है, और हम ये लोग जो है हमें गिरफ्तार कर लेंगे और हम जेल में होंगे, क्योंकि ये पर्सन तो कोई क्रिमिनल था। तो क्रिमिनल को घर में रखने की सज़ा भी बहुत होती है जापान में। तो अब उन्हें लगा कि बस अब तो वो जेल में जा रहे हैं। लेकिन ये मैसेंजर आया था ये मैसेज लेकर कि ये जनरल की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा अचानक से ख़राब हो गई है, इसलिए डॉक्टर को बुलावा भेजा है कि जल्दी से चलो, ताकि ये डॉक्टर का ताकि ये डॉक्टर जो है वो जनरल का ट्रीटमेंट कर सके। अब वो जो डॉक्टर सदाओ है वो जनरल, जो जापानीज जनरल है, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं, वहाँ पर जो जनरल है वो उससे पूछते हैं कि ये जो हार्ट की प्रॉब्लम मुझे हुई है, ये माइनर ही है या सीरियस है। तो डॉक्टर ने बताते हैं कि अभी तक तो माइनर है, लेकिन अगर सेकंड हार्ट अटैक होता है तो वो बहुत सीरियस हो सकता है, उसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो वो कहते हैं कि आप मेरी जान बचा लीजिए। तो डॉक्टर कहते हैं कि मैं जान तो बचा लूँगी, बस बदले में आपको मेरा एक काम करना होगा। तो वो कहते हैं कि क्या काम करना है। तो डॉक्टर बताते हैं, इस तरह से सारा वो इंसिडेंट बताते हैं कि किस तरह से वो जो पर्सन है वो आ गया था, हमने ट्रीटमेंट किया, तो वो अभी तक हमारे घर में ही है। हम डर रहे हैं कि वो प्रिजनर है, तो वो उससे कोई हमें कोई क्राइम के अंडर तो नहीं आ जाएंगे, हम गिरफ्तार तो नहीं हो जाएंगे। तो जनरल कहता है कि बस इतनी सी बात है, मैं कुछ अपने सैनिकों को भेज दूंगा, और वो जाकर रात को उसे मार देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारे ऊपर भी कोई ब्लेम नहीं आएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, सब कुछ चोरी छिपे छुप छुप कर होगा। तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा जो है, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा काम भी हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो दोनों इस अग्रीमेंट के साथ जो है वापस आ जाते हैं। तो अब डॉक्टर वेट करते हैं, वो रात को जो है अपना दरवाज़ा खोल के छोड़ते हैं, जो पेशेंट होता है उसका दरवाज़ा, उसके रूम का दरवाज़ा खोल देते हैं। वो कहते हैं कि जो सोल्जर्स है वो आ जाएंगे और उसको मार देंगे, तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो रात को बहुत आवाज़ें आती हैं उसे, तो डॉक्टर बहुत खुश होता है कि चलो शुक्र है कि उससे मेरा पीछा छूटा, वो मार देंगे और मेरे ऊपर किसी तरह का नाम भी नहीं आएगा। सुबह वो देखते हैं कि वो तो बिल्कुल सही सलामत अपने रूम में पड़ा है। तो वो हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो गया। वो कहते हैं कि चलो शायद आज रात को आएंगे। वो फिर से वेट करता है, रात को फिर से आवाज़ें आती हैं, लेकिन नेक्स्ट डे वो फिर से बिल्कुल सही सलामत होता है। वो कहते हैं फिर शायद आज रात को आएंगे। वो फिर से वेट करता है, और नेक्स्ट डे जब देखते हैं तो वो फिर से सही सलामत होता है। तो इस तरह से वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है, जनरल ने क्यों नहीं भेजा अपने सैनिकों को उसको मारने के लिए। फिर वो सोचते कि ये आवाज़ें कैसी थी। तो आवाज़ों को वो देखते कि बाहर बहुत तूफान था, शायद उसकी आवाज़ें थी। तो अब वो सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हना भी पूछती है कि क्या होना चाहिए, किस तरह से जो है इससे छुटकारा पाया जाए, क्या किया जाए। हम मार तो सकते नहीं, अब ट्रीटमेंट करते जाएंगे तो हमारे ऊपर ही कोई ब्लेम आने के चांसेस है। तो अब क्या करना चाहिए, दोनों बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो वो कहते हैं कि जहाँ हमने इसकी इतनी जान बचा ली है तो हमें थोड़ी सी इसकी हेल्प और कर देनी चाहिए, क्योंकि अब उसकी हालत में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो अब हमें कुछ इसे देकर, एक बोट देकर, कुछ खाना देकर इसे बाहर भेज देना चाहिए। डॉक्टर सदाव क्या करते हैं, उसके लिए एक बोट रेडी करते हैं, कुछ खाने पीने का सामान देते हैं और उसे बताते हैं कि हमने तो तेरा ट्रीटमेंट बहुत कर दिया, अब तुम्हें बाकी का काम अपने आप करना होगा। हम जितना कर सकते थे उतना कर लिया, अब जो बाकी की लाइफ है उसके बारे में तुम्हें अपने आप से देखना होगा। तो वो जो प्रिजनर होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसको अच्छे से हक करता है और थैंक यू बोलता है कि तुमने मेरे मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव किया, चाहे मैं अमेरिकन हूँ, तुम जापानीज़ हो, हम दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी तुमने इतनी अच्छी मेरी ट्रीटमेंट की, मेरी जान बचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो अब थैंक यू बोल के वो बोट में बैठकर निकल जाता है। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें और खाने की ज़रूरत हो तो तुम टॉर्च जगाकर अब ये बता देना कि मेरा खाना ख़त्म हो गया है, तो मैं तुम्हारे लिए और खाने का भी इंतज़ाम जो है वो कर दूंगा। तो अब इस तरह से वो जो है प्रिजनर वो चला जाता है और डॉक्टर सदाव जो है उसको फेयरवेल कर देते हैं। तो इस तरह से ये स्टोरी यही फिनिश हो जाती है। ये स्टोरी बेसिकली इस बात के ऊपर बेस्ड है कि हम जो है, जो कंट्रीज़ हैं इनकी तो आपस में वॉर्स वगैरह चलती रहती हैं, लेकिन हम एज पर्सन एक दूसरे के दुश्मन हैं भी कि नहीं हैं। हम तो, वो भी एक इंसान है, हम भी इंसान हैं। तो इस तरह से हमें किसी की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर हमें जो है उसको एनिमी, एज एनिमी, जिस तरह से हम इंडियन और पाकिस्तानी जो लोग हैं वो एक दूसरे को दुश्मन की तरह ही देखते हैं। तो अब आपस में हम लोगों की तो कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ कंट्रीज़ की जो राजा लोग हैं उनकी दुश्मनी है। तो अब हमें उनकी दुश्मनी के बिहाफ पे खुद भी आपस में दुश्मनी कर लेनी चाहिए, या फिर सभी को एक दूसरे को इंसान की तरह देखना चाहिए, भगवान के बच्चों की तरह देखना चाहिए और एक दूसरे से जो है मिलजुल कर रहना चाहिए। इसके ऊपर ये सारी स्टोरी बेस्ड है। सो फ्रेंड्स, यहीं पर ये स्टोरी फिनिश होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल इंग्लिश प्रोग्रेस को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हमेशा सिलेबस के रिगार्डिंग ही वीडियोस लेकर आती हूँ। अगर आप कोई भी किसी भी तरह की इंग्लिश सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो चाहते हो तो आप प्लीज़ मुझे DM भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।